अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और POK में और पाकिस्तान में लगभग 100 दुर्दांत आतंकवादी भारत ने मार गिराए, तो उनमें से कुछ आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान पुलिस के बड़े हुक्मरान शामिल हुए, तो दुनिया भर की निगाह उधर गई और दुनिया में सवाल उठा कि आखिर ये क्या हो रहा है। आतंकवादियों के शव पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष की तरफ से फूल चढ़ाए जा रहे हैं और सेना के बड़े हाकिम वहां हाजिरी दे रहे हैं, और एक आतंकी नमाजी जनाजा पढ़ा रहा है। बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने उसको धर्म उपदेशक, धार्मिक गुरु बताने की कोशिश की, तो उस झूठ की चिंदी चिंदी बिखर गई। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो उस तस्वीर से भी और ज्यादा स्याह है। दुनिया को उसी पर आश्चर्य हो रहा था कि आतंकियों के जनाजे में ये फौजी अफसर क्यों हैं। अब जान लीजिए, पूरी सरकार, पूरी सेना, शहबाज की सरकार और मुल्ला मुनीर की सेना, दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि जो आतंकी मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। और भारत ने 9 स्थानों पर मिसाइल दागकर आतंकियों के शिविर, उनके हेडक्वार्टर, उनके ट्रेनिंग कैंप जो तबाह किए, उनको पाकिस्तान की हुकूमत अपने पैसे से दोबारा बनवाएगी। लो, कर लो बात। आतंकवाद और सरकार का ऐसा चोली धामन का साथ, ऐसा अटूट जोड़ आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम बनवाएंगे इनका, जो भी भारत ने नुकसान किया है उसकी भरपाई पाकिस्तान की सरकार करेगी आतंकियों के लिए। अब मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानो वही 2 लोग हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राष्ट्र को संबोधित करके 12 तारीख को, और उसके बाद अगले दिन आदमपुर एयरबेस पर जाकर जो पाकिस्तान को चेतावनी दी और दुनिया को जो संदेश दिया
वो दो टूक था। अब की कोई दुस्साहस किया तो भुगत जाएगा पाकिस्तान, और ज्यादा भुगत जाएगा। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वो जम्मू कश्मीर गए, हमारे जवानों के साथ रहे, उनका हौसला बढ़ाया, और राजनाथ सिंह ने भी दो टूक वही कहा। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, भारत ने उनके कर्म देखकर उनको दंडित किया। पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर भारत ने निर्णायक विजय हासिल की। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक और आज नई बात कही है, बड़ी बात कही है, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र शस्त्र अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था के तहत लिए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम और एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स रहने चाहिए। ये बड़ी मांग है, इसके दूरगामी संदेश हैं। भारत ने दुनिया के सामने सच रख दिया है कि एक असफल और आतंकवादियों के द्वारा निर्देशित किए जा रहे देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो केवल भारत के लिए संकट नहीं, पूरी दुनिया के लिए संकट का कारण बन सकते हैं। क्योंकि वहां सरकार, आईएसआई और सेना, इन तीनों से बड़े आतंकी हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आतंकियों की सरकार है कि सरकार के आतंकी हैं, आतंकियों की सेना है या सेना के आतंकी हैं। ऐसी स्थिति में भारत की ये चिंता वाजिब है और महत्वपूर्ण है। अब दुनिया को इस भारत की इस मांग पर रिस्पॉन्ड करना होगा। और इसके बीच में एक और अच्छी खबर ये कि जो पाकिस्तान कल तक धमकी दे रहा था कि हम खून बहा देंगे और क्या क्या कर देंगे, वो भारत को चिट्ठी लिख रहा है कि हुजूर सिंधु का पानी छोड़ दो। आपने जो सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, अपने उस फैसले पर फिर से विचार कर लो, क्योंकि बिना पानी हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ये मिन्नत कर रहा है, गुहार लगा रहा है। जो कल तक ये कह रहा था कि सिंधु के दरिया में भारत के लोगों का खून बहेगा, वो चिरौरी की चिट्ठी लिए घूम रहा है। लेकिन भारत ने कहा कि ना, सिंधु के जल पर अब कोई बात नहीं होगी, बात केवल आतंकवाद पर होगी। पीओके कब खाली करोगे, इस पर होगी। यानी भारत की रुचि सिर्फ इतने में है कि तारीख बताओ, पीओके कब खाली करोगे। हमारे साथियों ने इस पूरे प्रसंग पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलेंगे। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य और जज्बे का वो दस्तावेज बन गया है जिसकी हनक आज पूरी दुनिया मान रही है। पहलगाम के बदले और पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाने के बाद सीमा पर भले ही सीज फायर हो, लेकिन भारत का संदेश साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब जरूरत पड़ेगी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर,
अपने तरीके से देंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी लगातार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी हरकतों की परतें उधेड़ रहे हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए न्यूक्लियर वाली ब्लैकमेलिंग पर साफ कह चुके हैं। वहीं पीएम ने खून और पानी साथ साथ न बहने की बात कही। आदमपुर में जवानों के बीच पहुंचकर भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रीनगर में सेना के जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने एक के बाद एक तीखे वार के जरिए पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किए। राजनाथ सिंह ने तो पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीनने की वकालत कर दी। कुल मिलाकर निशाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर शिकंजा कसने की प्लानिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो पाकिस्तान के परमाणु बमों को IAEA की निगरानी में रखे जाने की बात कही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर देश के सियासी गलियारे में सियासी फायरिंग का सिलसिला भी रह रहकर चल रहा है। विपक्षी खेमे से भी रुक रुक कर सरकार पर सवालों की बौछार की जा रही है। जस्ट जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। बहरहाल पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को जहां न्याय की प्रतिज्ञा बताया था, वहीं रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक सभी इसको लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर भारत की नई प्लानिंग ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है? सवाल अब क्या है भारत का नया प्लान? क्या है भारत का नया प्लान? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, खेमचंद जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का बहुत स्वागत है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी अभी थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष गुप्ता जी, एक नई बात भारत ने आज रखी इस पूरे घटनाक्रम में, ये सबसे नई बात है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार और उसके परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की नियंत्रण में, उसके सुपरविजन में रहें, क्योंकि एक असफल राष्ट्र जो आतंकवादियों के द्वारा संचालित होता हो सीधे या परोक्ष रूप से, उसके पास न्यूक्लियर हथियार रहना पूरे दुनिया के लिए खतरे का बायस हो सकते हैं। मनीष गुप्ता। देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है, मैंने कहीं एक रिसर्च पढ़ी थी, तो मेरे हिसाब से तो जो अमेरिका, जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है, पाकिस्तान के पास जो परमाणु का जखीरा है वो पाकिस्तान का है ही नहीं, वो दरअसल अमेरिका का है। पाकिस्तान तो बस उसका केयर टेकर है, जैसे टर्की के पास जो जखीरा है वो भी अमेरिका का है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइलों ने उस एरिया तक, किराना हिल्स तक पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ मचाई, तो कहीं ना कहीं अमेरिका सत्ते में आ गया।
उसे लगा अरे जिस चीज की मैं जिंदगी भर धमकी देता दिलाता रहा, वो अगर ये वहीं गिरा देंगे तो ये चलाने की कैपेबिलिटी नहीं रह जाएगी। हम तो है अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास, और अगर हिंदुस्तान ने उसको वहीं की वहीं जमींदोज कर दिया तो गुड फॉर नथिंग हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि एक मेजर कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, घोषणा कर दी, इसी हो गया और मोदी जी के रिक्वेस्ट पर हुआ। तो मुझे इस बात की पूरी आशंका लगती है, और जिस तरीके से वहां पे लीकेज की खबरें आई और जिस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट विद अरेंजमेंट पहुंचा, और अगर जो मैं सोचता हूं ऐसा नहीं है, जो आप कहते हैं अगर वैसा है, तो निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए। क्यों? अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश है, और न जाने क्यों इसको हर बार कर्ज मिल जाता है। अभी कल इसको कर्ज की दूसरी किस्त फिर जारी हो गई। 35 सालों में 28 बार इसको कर्ज मिल गया। ऐसी क्या IMF की मजबूरी है, इसको कर्ज मिलता है। इसलिए इसके हाथ में कोई भी मजबूत, कीमती और आवश्यक चीज रहना खतरे से खाली नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आज कहा कि पाकिस्तान के जिस हिस्से का हवाला देकर ये कहा जा रहा है, मनीष जी सुनिए ध्यान से, तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तिवारी जी का भी बहुत स्वागत, कि वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स डिस्टर्ब हो गए, उन पर अटैक हुआ, रेडिएशन निकला, ये निकला कि तू निकला कि मैं निकला। उस एजेंसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। तो ये सत्यनारायण कथा का एक अध्याय तो खत्म हुआ, इस कलेश को तो काटो। असल में मुश्किल ये भी है कि परमाणु हथियार, तिवारी जी, ये शब्द इतना ल्योर करता है हर आदमी को, जो जाने ना जाने, जिसका पूरा जीवन कट्टा से सावकार रखते पे बीत गया हो, मान लो वो भी परमाणु हथियार सुनता तो थोड़ा गौरवान्वित हो जाता, क्या ये मामला ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द फंतासी भी बुन ली जाती है तमाम। कोई कुछ पाकिस्तान में ऐसे मूर्ख मंत्री भी रहे, सरकार चलाने वाले भी रहे, जो बोले हमारे पास पाव भर, आध पाव, 1.5 पाव वाले हथियार भी हैं, बम परमाणु के। अब क्या है परमाणु, यही नहीं पता। हमसे एक मेजर जनरल बाबा, तिवारी शायद आपने वो उनका नाम जरूर सुना होगा, 71 की लड़ाई में बड़ा उन्होंने अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया था। उन्होंने एक बार हमसे कहा, बोले अग्निहोत्री ये सब लोग जितना बोलते हैं ना, इनके सामने एक फाइटर प्लेन खड़ा कर दो तो ये नहीं बता पाएंगे मुंह किधर है पूंछ किधर है। क्या बोले, वो लोग भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पर बोल के चले जाते हैं। अभी जो स्थिति है, आज भारत ने एक नई बात कही तिवारी जी, मैं उस पर आपसे समझना चाहूँगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधीन होना चाहिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अधीन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश, उस पर यह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए कि वो उसके यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तिवारी जी देखिए, ये सोचने की बात है कि मैं कुछ थोड़ा पहले जाना चाहूंगा। 1998 में वाजपेयी जी की सरकार जब 13 दिन के लिए बनी थी, तो एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। अब पाकिस्तान को लगा हमें कुछ करना चाहिए। अब पाकिस्तान ने 1 साल या 6-7 महीने के अंदर ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर बना भी लिया। ये कहाँ से साइंटिस्ट आए थे, कहाँ से इनके पास यूरेनियम आया था और फ्रॉम कहाँ से वो आया था, ये समझने की बात थी। इसका मतलब क्लियर था कि जो अमेरिका बहुत दिनों से वेट कर रहा था, जिस तरीके से उसने टर्की में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल रख रखे हैं, वो पाकिस्तान में ला के रख दिया। और वो बताया गया कि इनके जो साइंटिस्ट थे जो चुरा के लेके आए थे वहां पर, उन्होंने कर दिया। अब इस तरीके से अंदर स्टैब्लिश किया, और किसके हाथ में दे रखा है, जिनको चलाना नहीं आएगा, कुछ पता नहीं क्या है। जैसे एयर मार्शल, अब जनरल बाबा कह रहे थे, एयर मार्शल बाबा थे जिन्होंने टैंक की लड़ाई लड़ाई थी, सारे टैंकों को मारा हंटर से, सही बात है। तो उन्होंने एयर मार्शल बाबा थे, उन्होंने कहा था इनको कुछ पता ही नहीं है। अब इनके पॉलिटिकल लीडर्स को जब 1 पाव, आधा किलो और 3 पाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनको नहीं कुछ पता। इनको क्या, इनके आर्मी को, मुनीर को भी नहीं कुछ पता होगा, इनके मुनीर को भी नहीं पता होगा, बिकॉज जो मैनेज कौन कर रहा है, अमेरिकन कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जानकारी तो हमें उतनी नहीं थी, लेकिन अब जब हुई, जब अमेरिका के जहाज वहां लैंड करने लगे, जब इजिप्ट से जहाज आके बोरॉन लेके आया वहां पर,
तभी समझ में आया। अब इनको तो अमेरिका को समझना चाहिए कि अमेरिका का जो मेन टेररिस्ट था जिसने अटैक कराया था उसको भी पाकिस्तान ने हार्बर कर रखा था। लेकिन ये ट्रम्प क्या चाहता है, क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी लगता था कि ट्रम्प से ज्यादा अच्छे तो वो वाले साइंटिस्ट थे, पहले वो वाले अच्छे प्रेसिडेंट थे। अब ये कुछ करना है, खाली बिजनेस करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। ये ट्रम्प साहब को ये समझना चाहिए कि आज अमेरिका नंबर 1 पर भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों की वजह से है, जो भारत के ओरिजिन के हैं, जिन्होंने वहां काम कर लिया है। वही उसी आईक्यू लेवल के लोग हमारे भारत में भी है। जिस तरीके से 3.5 साल 4 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉरफेयर का और ड्रोन का, एंटी ड्रोन का जो डेवलपमेंट किया है, वो उनको समझना चाहिए कि उसी आईक्यू लेवल के लोग यहाँ पर है और भारत आगे बढ़ रहा है। पहले इन साइंटिस्टों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सरकार सपोर्ट नहीं करती थी, तो उनको विवश होकर अमेरिका जाना पड़ता था। अब ये लोग सब कुछ यही हो रहा। अब डीआरडीओ एक दिन अभी मैं एक लिस्ट एक आई थी कि कौन कौन सी बेस्ट मिसाइल है, और शौर्य एंड ब्रह्मोस नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 मिसाइल है कि यही लोग हैं जो अमेरिका को नंबर 1 लेके आया था, वो लोग ही भारत में हैं। तो समय दूर नहीं है, ये उनको पता है, अमेरिका को भी पता है, चीन को भी पता है। अमेरिका कहता है कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का कटोरा भरा इसने, जिस तरीके से बांग्लादेश का कटोरा भरा, ये तो बिल्कुल समझने की बात है। इसका मतलब वेरी क्लियर है कि भारत को अपने आप खुद के बल पे खड़ा होना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और अपने आर्मामेंट्स, उनको भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान, अगर भारत अपने मिसाइल्स बेचेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, भारत की मिसाइल्स बिकेंगे ही। भारत के एयरक्राफ्ट ठीक है उतने अच्छे नहीं हो पा रहे, हमारा इंजन का डेवलपमेंट चल रहा है। हमारे इंजन का डेवलपमेंट अमेरिका ने जानबूझ के डिले किया था। उम्मीद थी कि ट्रम्प चालू कर देगा, लेकिन कहने और कथनी में बहुत अंतर था। तो ये समझ में आ गया। तो हमारे साइंटिस्ट को इंजन डेवलप करने में, या जो हमारे मोस्ट रिलायबल फ्रेंड है रशिया, उस पर हमें बहुत निर्भर रहना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जो 23 मिनट के लिए जो सब कुछ जैम कर दिया गया, सब कुछ जैम कर दिया, किसी देश के साइंटिस्ट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव में किसी के बस का नहीं था। पूरे चाइनीज सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया और हमारे 100% रिजल्ट पाया हम लोगों ने। 24 मिसाइलें फायर की, 24 मिसाइलों ने वहीं हिट किया जहां हमने भेजा था, इधर उधर नहीं गए। बिल्कुल तिवारी जी, मैं ठीक है तिवारी जी, मैं आशीष जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात मुझे समझ आ रही, पाकिस्तान को लेकर खासतौर पर अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान को के संदर्भ में एक रूपक समझ में आता है। पाकिस्तान वो धूर्त किस्म की प्रेमिका है जो कभी चाइना को अमेरिका का डर दिखा के वहां से पैसा लेती है, और कभी अमेरिका को चाइना का डर दिखा के उधर से भी जेब में रखती पैसा। ये स्थिति है, और इस सच के साथ ही भारत को आगे बढ़ना होगा। और जब से ट्रंप चाचा आए हैं तब से तो फिर राम ही मालिक है, उनकी तो गति तीनों लोक से न्यारी है। वो कब क्या बोल दें कुछ पता ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि हमने एप्पल के सीईओ को बुलाया था और उससे कहा कि भारत में एप्पल का बनाना बंद करो, तुरंत इधर आ जाओ। मनीष जी सोचो भैया, खेमचंद जी, भारत में जाने कितने लोगों ने ट्रंप की जीत के लिए हवन कर दिए थे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, प्रसाद बांट दिया था कि चाचा आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। और चाचा तो बल्ब बुझाने में लग रहा नहीं। इस पर सोचना होगा, क्या हम लोगों ने ट्रंप के गले में जरूरत से ज्यादा माला डाल दी थी, यह भी सोचना पड़ेगा। खैर आशीष जी, मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि जश्न तो जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ, दुनिया भर के बड़े अखबार वो ये कह रहे हैं, उनके एडिटोरियल्स ये कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक बढ़त हासिल की, निर्णायक जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर। आपने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक, और बाकी जो युद्ध विज्ञान के जानकार लोग हैं दुनिया के प्रतिष्ठित, उनके भी। आपको ये पार्टी को क्यों लगता है कि नहीं, ये केवल सीज है, सीज फायर है, ये अभी जीत तो कुछ हुई नहीं? क्योंकि ये तो इसमें थोड़ा तंज भी है ना कि काहे का जश्न, जश्न तो जीत का होता है। आशीष जी, ये जो बात कही गई
वैसे तो ऐसे विषय पे कौन नेता क्या कह रहा है बहुत ज्यादा मायने ये रखता ही नहीं है, चाहे अखिलेश जी हो, मोदी कहें, कोई भी कहे। ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का जज्बा जब सेना ने पहले दिन हमला किया पाकिस्तान की जो टारगेट हमारे जो थे उन पे, तो आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, सबने महसूस किया कि एक बड़ा गर्व का और एक बड़ी उम्मीद, एक उत्साह का माहौल पूरे देश में था। ये सबने देखा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जैसे ही हम सीज फायर जो कि अचानक आया, जो किसी को पता नहीं था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, उसे सडनली रोक दिया गया है। अब हम जिस कगार पे खड़े हुए थे, हम बिल्कुल उस कगार पे खड़े थे कि तलवार जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की गन पे पास आ गई थी और वहां पे उसको जो है रोक दिया गया। तो ठेस, जैसा पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि ठेस उस बात की है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत की सेना बहुत बड़ी है, उससे उम्मीद भी फिर उतनी बड़ी की जाती है, उससे कोई छोटी उम्मीद आप नहीं लगाते हैं। और जब ऐसे मौके पे हो तो इसलिए ये ठेस रह गई कि ये एकदम जो है, ये जिस तरीके से इसको रोक दिया गया कि मतलब हम सब उम्मीद कर रहे थे अब ये होगा, अब ये होगा, और एकदम से होगा, लेकिन नहीं, बस इतना ही। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने कहा था, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन एस्केलेटरी। आज आप देखिए ना, सरकार ने कहा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को पाल पोस कौन रहा है, उसकी मदद कौन कर रहा है, उसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, उसको फंडिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है, उसकी सेना दे रही है। तो यदि आप आतंकवाद से वाकई खत्म करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, तो हमें तो सेना से लड़ना है ना उनकी। और बम्बार्डमेंट जो उनकी तरफ से हो रहा था, वो कोई आतंकवादी तो कर नहीं रहे थे, वो ड्रोन अटैक, वो सब तो उनकी सेना कर रही थी। तो उसलिए जो रुक जाना, ये बड़ा गलत एक मैसेज पूरे देश में गया। मैं अपने जो मेरे साथ पोस्टेड है, जो अभी भी सेना में है, मैं उनसे भी बात करता हूं, तो सबके मन में ये खींच है कि ये क्या एकदम से जो है ना कि हम बिल्कुल तलवार निकाल के खड़े थे और वार करने ही वाले थे कि कह दिया गया कि नहीं, बस अभी के लिए बस। तो ये चीज कहीं ना कहीं आज अभी मैं देख रहा था, आपने दिखाया कि मोदी जी गए हैं मिलने, अच्छी बात है, राजनाथ सिंह भी गए हैं मिलने, अच्छी बात है। लेकिन एक विषय मैं उठाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा के मंत्री हैं जिन्होंने बहुत ही गिरा हुआ बयान सेना की एक लेडी ऑफिसर के लिए दिया है, और भाजपा को उस पे तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त करना चाहिए था। क्यों हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, फिर वो महाशय सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा गए, वहां से भी फटकार पाए हैं। तो ये चीजें हैं जो सेना के मनोबल पे सीधा असर डालती। ठीक है, ठीक है आशीष जी, आशीष भाई रुकना होगा, मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा, बीजेपी के पास। लेकिन एक मैं तथ्यात्मक बात रख दूं, बल्कि दो टिप्पणी करूंगा, फिर खेमचंद जी आपके पास, आप उत्तर दीजिएगा जो बातें बाकी मित्रों ने उठाई। पहला, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, इंटरवल है दादा, क्यों परेशान हो सब लोग? प्रधानमंत्री बोले इंटरवल है, रक्षा मंत्री बोले इंटरवल है, एनएसए ने कहा इंटरवल है, विदेश मंत्री ने कहा इंटरवल है, और कितने लोग कहेंगे इंटरवल है? किसी ने कहा खत्म हो गया, किसी ने ऐसा कहा जनगण मन हो गया हॉल से, अब चलो उठो घर जाओ, ऐसा तो अभी बोले नहीं, अभी हॉल में बैठे रहो, अभी तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर न पिक्चर आएगी, क्यों काहे परेशान है? हम ब्रेक पर ही सारे सवाल उठा देना चाहते हैं। अरे भाई, फिल्म अच्छी थी कि खराब थी आशीष भाई, इसके लिए पूरी फिल्म तो देख लो। जिस दिन भारत सरकार ये घोषणा कर दे हमारा सेना का अभियान पूर्ण हुआ, अभियान समाप्त, उस दिन आपके सवालों का स्वागत। लेकिन अभी तो शोले आधी हुई है, बाद का भी तो देख लो, फिर निर्णय करिएगा कि इसमें डायलॉग अच्छे नहीं थे, कि एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कि लाइट अच्छी नहीं थी, कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं थे, कि ग्राफिक अच्छे नहीं थे। फिल्म तो देखो। आदमपुर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था सेना के सामने था जब वो थे, उन्होंने कहा था अपना जोश, अपना जज्बा, अपना जुनून वैसा ही रखिए। फिर उन्होंने कहा अभी सिर्फ रुके हैं, खत्म नहीं किया अभियान।
ये बात नहीं सुनी हम लोगों ने? सुननी चाहिए ना। जब ये बोल दिया जाए, और भारत ने तो सीज फायर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया कहीं। तिवारी जी कहीं नहीं किए ना। डिफेंस ने जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी प्रतिक्रिया दिए, कहीं सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग परेशान हैं। खैर, और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो मध्य प्रदेश का मंत्री है, इसने पूरे भारत के मन को आहत किया है, पूरे भारत के। इस ठीक कह रहे हैं आशीष जी। हाईकोर्ट को आने की जरूरत नहीं थी, इनको हम पदच्युत किया जाता और गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। भारत की बहन बेटी के लिए कोई ऐसा बोलेगा? और भारत का व्यक्ति, और वो भी राजनीतिक व्यक्ति, यह अस्वीकार्य है, किसी भी सूरत में अस्वीकार्य है। इसके पीछे कोई राजनीति हो, वो राजनीति मुझे मंजूर नहीं। ये देश सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा है। ऐसी अभद्र वाणी अस्वीकार्य है। ये बात भाजपा को भी समझनी चाहिए, और दो टूक ढंग से समझनी चाहिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वो आदमी क्यों नहीं हट पा रहा है, हमको मालूम है। हम तो गोल गोल में यकीन ही नहीं रखते जलेबी बनाने में। आदिवासी वोट का चक्कर है। वोट की राजनीति यहां नहीं आनी चाहिए। वो 9 बार के नहीं, वो 90 बार का विधायक हो तब भी उसको हटाना चाहिए। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि अग्निहोत्री जी, वो 9 बार का विधायक है, गोंड जात से है, आदिवासियों में उसका दबदबा है, तो उसको अभद्रता करने का लाइसेंस दे दें। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको जाना ही चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR हुई है, वो माफी मांगते घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अपने किए का उचित दंड शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। भाजपा चाहे तो भी, ना चाहे तो भी, देश में न्यायपालिका है और मजबूत न्यायपालिका है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत कहा। मैं भी मानता हूं गलत कहा, निंदनीय था। मैं भी आहत हुआ, पार्टी भी आहत हुई। पार्टी ने बुला के उनसे पूछा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, रिटर्न में स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, ऐसा भी पक्का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की अभिन्न अंग है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो सेना पे सवाल पूछ रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो ट्रंप को टैग करके कह रहे हैं कि हमारे BSF के जवान को आप वापस कर दो, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस के महासचिव, कम्युनिकेशन सेल के हेड, वो लगातार सेनाओं पे और हमारी सेनाओं की जो जीत हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन पे क्या होनी चाहिए कार्रवाई? क्यों नहीं होनी चाहिए उन पे कार्रवाई? क्या उनको कोई सिपाही मिल गई है, या कोई ठेका मिल गया है, या कोई उनको खुली छूट मिल गई है, या उनको इस तरीके अधिकार है कि वो कांग्रेस पार्टी है और राजशाही पार्टी है कि वो सेनाओं पे अनाप शनाप बयान दे सकती है? वो आज भी कह रहे हैं, कितने उग्रवादी मारे गए नंबर बताओ, कहां कहां मारे गए नंबर बताओ। और ये सीज फायर जो हुआ है, जो मैं तो कहता हूँ सीज फायर नहीं, ये जो स्टॉप हुआ है, जो पॉज हुआ है फायरिंग में, वो कहते हैं कि वो अमेरिका ने कराया है। क्या हमने एक्नॉलेज किया? अगर अमेरिका ने कराया होता तो भारत को एक्नॉलेज करना पड़ता। पीएम साहब ने स्पीच दी, एक बार अमेरिका का नाम नहीं लिया। इससे बड़ी बेइज्जती ट्रंप की और क्या हो सकती है? खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया। और उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक शब्द नहीं बोल पाया कि भारत ने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ये पहुंच किया। हमारा उद्देश्य क्या था? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिस्पॉन्ड करने से पहले साफ कर दिया था, हम उग्रवादियों को, उग्रवादियों के सपोर्टर्स को, उनके हैंडलर्स को, उनके लॉन्चिंग पैड को मिट्टी में मिला देंगे। मिलाया, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, सेना की प्रॉपर प्लानिंग थी। वही लोग हैं जो पहले डिले पे क्वेश्चन उठा रहे थे, क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों 10 दिन हो गए, क्यों 12 दिन हो गए, क्यों अभी नहीं घुस गए, क्यों अभी नहीं मारा। और इन्हीं लोगों के समर्थक, मेरे पास जो खबर है, कोलकाता में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों पाकिस्तान में गरीबों को मार रहे हैं,
क्यों पाकिस्तान में जाके गोलाबारी कर रहे हैं, क्यों हमारी सेनाएं वहां पे कार्रवाई कर रही हैं, वीडियो क्लिप है। फिर कहते हैं अब पॉज क्यों कर दिया जी, 1971 की तरह 2 टुकड़े क्यों नहीं कर दिए। अरे 1971 को आप एनालाइज करो तो देखो भारत को क्या मिला, और आज 3-4 दिन के युद्ध में भारत को क्या मिला। आज भारत ने अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का पूरे विश्व के सामने प्रदर्शन किया है, अपनी एफिशिएंसी का प्रदर्शन किया है, हमारी मारक क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ है, हमारी रक्षा जो प्रणाली है, जो ग्रिड प्रणाली है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने प्रदर्शन हुआ है। हम अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं और घर में घुस के मार भी सकते हैं। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनकी रियल टाइम टेस्टिंग हुई है, और रियल टाइम टेस्टिंग हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं, हमने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, मेटलाइज किया है, टारगेट को लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है कम से कम उसको हमने 10 साल पीछे धकेल दिया है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब जो राजनाथ जी ने आज बोला वो नेक्स्ट स्टेप है। पाकिस्तान गैर जिम्मेदार आतंकवाद की फैक्ट्री, वहां पे आर्मी और आतंकवाद फर्क है नहीं है, कोई उसको डिस्टिंग नहीं कर सकता। कभी वो आतंकवादी बन जाते हैं, कभी वो आर्मी मैन बन जाते हैं। तो ऐसे देश में अगर चाहे वो पाकिस्तान के अपने बनाए हों, चाहे वो चाइना के दिए हों, चाहे अमेरिका के हों, वो क्लियरली विश्व समाज के सामने यूएन के अंतर्गत और जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बने, मॉनिटरिंग एक टीम बने, उसके अंतर्गत आने चाहिए, जो किसी के भी हो, चाहे पाकिस्तान के अपने बनाए हुए हों थोड़े बहुत, चाहे चाइना के हों, चाहे। अब ये एक नेक्स्ट स्टेप है, भारत उसके लिए अथक प्रयास करेगा। विश्व के सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पटल है, जितनी भी शक्तियां हैं, वहां पे रखेगा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट। हम पहले तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, दूसरा आतंकवादियों के हाथ में, आप कहते हैं कि बंदर के हाथ में आप बुलेट दे दो तो वो कहाँ के शीशा फोड़ेगा, किसी की आंख फोड़ेगा, किसी का सर फोड़ेगा। ये तो बंदर के बराबर भी समझदार नहीं है। ये नेक्स्ट टारगेट है। अब पानी के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन हमने नेक्स्ट इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। ठीक है खेमचंद जी, ठीक अभी एक छोटा सा और है जी 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 जी। तीसरा अभी कहते हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट आज बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनका जो आज कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है कि भारत ने दिखा दिया कि उनके हथियारों में कोई दम नहीं है। ठीक, आज ये भी समझ रहा है, इनको पीटा जा सकता है। ठीक है खेमचंद जी, रुकना होगा, मैं तिवारी जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात है, चाणक्य ने कहा कि तिवारी जी, कांटेदार वृक्ष को ऊपर से काटने में परिश्रम मत करो, वो थोड़े समय बाद फिर बड़ा हो जाएगा, कब तक काटोगे? उसकी जड़ में मट्ठा डालो, क्या फिर कभी पनपेगा नहीं। हमने 9 स्थान ध्वस्त कर दिए, किसी की छत उड़ गई, किसी की दीवार उड़ गई, किसी का दरवाजा उड़ गया, किसी का तहखाना उड़ गया। ठीक तिवारी जी, क्या आज पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों वहां भक्ति भाव से गए थे, जो आतंकी जिंदा बचे उनकी आरती वगैरह की, तिलक माला उनको प्रणाम किया और कहा कि हुजूर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले से बेहतर बनवाएंगे, हैं, डबल मजबूती डालेंगे और इंटीरियर और अच्छा कराएंगे पिछली बार से भी, और फौरी तौर पर जो मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपया लो कर लो बात। तिवारी जी, मतलब अगर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया उसको पाकिस्तान की सरकार बनवा रही है, तब तो जड़ ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हम ध्वस्त करते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे, सीमेंट लगता रहेगा। नहीं, सीमेंट और सरिया का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी तो सब यथास्थित रहेगी। तिवारी अमिताभ जी देखिए, और मलबा भी काम आ जाएगा, आ जाता है न्यू भरने में, नहीं आप जानते हो मलबा भी काम आता है तो न्यू भरने में। सोफा ऊपर नए डाल लेंगे, वो मुनीर कह रहा है कि हम करा देंगे, डोंट वरी, एसी वगैरह लगवा देंगे। देखिए मैं तो एक चीज बात करना, देखिए पाकिस्तान के मंत्री जो थे वो कई बार कह चुके हैं कि हम अमेरिका के लिए कई गंदे काम करते रहे। देखिए 1960 के 1960 के दशक से ही पाकिस्तान को अमेरिका ने रशिया के खिलाफ यूज किया, खूब सारे सामान दिया, सबमर्जेट दिए, पैटर्न टैंक दिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिए, ठीक है, और वो कह रहे थे कि हमने खूब बंदे काम किए। तो ये कुछ ऐसी सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास है जो अमेरिका को ब्लैकमेल करता है।
अब ज्यादा न्यूक्लियर का सवाल मैं दोबारा कहना चाहूंगा इस बार कि पाकिस्तान की किसी विश्व में किसी देश की क्षमता नहीं थी कि 6 महीने में 7 महीने में न्यूक्लियर डेवलप कर सके। ये न्यूक्लियर आर्सेनल कहां से आया? अमेरिका का है या चाइना का है? मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का ही है। तो ये मौका दिया गया है कि अपना आर्सेनल हटाओ, नहीं तो न्यूक्लियर हम ध्वस्त कर देंगे। इंडिकेशन दे दिया, आप किसी पहाड़ में कहीं भी छिपा कर रखो, कर दिया। अब जहां वॉर का सवाल है, कुछ लोग कह रहे थे वॉर आगे बढ़नी चाहिए। अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वॉर उनसे पूछिए, उन माताओं से पूछिए जिनके बच्चे बॉर्डर पर हैं, उन महिलाओं बहनों से पूछिए जिनके पति लड़ रहे हैं। ये वॉर जो होता है बहुत बहुत सीरियस गेम होता है। ये T20 का मैच नहीं है कि आज चौका मारा छक्का मारा और हम जीत के खत्म हो गए। 71 वॉर हमने जीती अवश्य, लेकिन किस कीमत पर? हमारे जो 40 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे जो वहां अटैक करने गए थे, उन्होंने इजेक्शन किया और उनको पीओडब्ल्यू बनाया, उन तक नहीं छोड़ा। जी आशीष जी को पता होगा, कुछ ऐसे पोस्ट थे जो बहुत ही रेलेवेंट है टेररिस्ट को अंदर घुसने के लिए, उनको हमने सरेंडर कर दिया। तो ये कोई जीत नहीं थी। अब बांग्लादेश हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, ये सोचने की बात आप सबको मालूम है, सबको विदित है। और अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए, वॉर रुकना बढ़ाना, हमें पाकिस्तान को ये यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमें रशिया बनाने की। जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही एम था, तो हमने दिखा कि हम रशिया भी नहीं है, हम स्ट्राइक करके छोड़ दिया हमने। अब इतने एयरपोर्ट पे स्ट्राइक किया, इतने हैंगर डिस्ट्रॉय किए, कितने जहाज गए हैं, इसका कोई अभी हमें वो खुद ही पाकिस्तान बातें बताएगी। पाकिस्तान रोते रोते इस बात पर नहीं आया कि खाली उनके एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हुए हैं। एक हैंगर में कितने जहाज होते हैं, एक टनल में कितने इनके यूएवी थे। और ये देखिए कि जब उनकी क्षमता, बार बार कहना नहीं चाहूंगा, चाइनीज की जो भी एजेंसी, चाइना का जो भी इक्विपमेंट था, 23 मिनट तक हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट हमारे, कैसे उन्होंने करके डेवलप करके 4 साल में इतना आगे ठीक तिवारी जी। ट्रम्प को मालूम है, ट्रम्प को मालूम है कि वही साइंटिस्ट है जो उनको अमेरिका का नंबर 1 बनाया है, वही हमारे यहाँ भी है। अब करेंगे, हमारा भी नंबर होगा, उनके बस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है तिवारी जी। मैं मनीष गुप्ता के पास चलूंगा। मनीष गुप्ता, हम कांटे वाले पेड़ की डंडियां क्यों तोड़ें? कई बार डंडियां तोड़ी, उससे कोई हल नहीं निकला, वो फिर उगे आया, फिर वही समस्या। जड़ में मट्ठा क्यों नहीं डालें? आचार्य चाणक्य कह गए, उनसे बड़ा ज्ञाता तो कोई नहीं राजकाज का। नहीं, जड़ ढूंढो, थोड़ी खोदो और उसमें डाल दो 1 बाल्टी मट्ठा, नमः शिवाय, हो गया काम, कर दो रुद्राभिषेक। नहीं मनीष जी, अन्यथा हम उनकी इमारतें गिराते रहेंगे, मुनीर बनवाते रहेंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि इमारतें गिराने से वो दूसरी बनवा लेंगे आतंकवादी, और पहले नीला रंग होगा तो अब की पीला करा लेंगे, सोफा और बढ़िया गद्देदार डलवाएंगे, एसी थोड़ा और ठंडा वाला लगवाएंगे। वहां की पूरी सरकार ही आतंकवादियों के रहमो करम पर चल रही है। मनीष गुप्ता, हाँ, तो अमिताभ सर एक आपको बता दूं कि जैसे ही ये कांड हुआ, मोदी सरकार ने सबसे पहला जो डिसीजन लिया वो था सिंधु नदी के पानी को रोकना। और ये डिसीजन आज का है, तैयारी 7 साल से चल रही। तो आप कह रहे जड़ में मट्ठा डाल दो, मैं कहता हूं जड़ तक, पेड़ तक पानी ही पहुंचने ना दो। और सच्चाई तो ये है, आपने कहा कि वहां इमारतों पर बम गिरा दिए, ये हिंदुस्तान की ताकत टेस्ट हुई, हिंदुस्तान का करेज टेस्ट हुआ। अब हिंदुस्तान को इतनी हिम्मत है कि जहां भी परमाणु हथियार है, जहां भी उनका जखीरा है, किसी भी तरह का जखीरा है, आधे घंटे का टाइम मिले। वो याद है मुझे, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते थे आधे घंटे का टाइम दे दो, तो आज मैं कहता हूं इंडियन आर्मी को आधे घंटे का टाइम दे दो। तो कल तक जो लोग अमन की आशा कह रहे थे, अब वो समझ गए कि ब्रह्मोस की भाषा इंडिया सुनाने वाला। तो अमन की आशा वर्सेस ब्रह्मोस की भाषा पे हिंदुस्तान इस मोड पे आ चुका है। अब कांटेदार पेड़ को ऊपर से नहीं छीला जाएगा, सीधे जड़ों में मट्ठा डाला जाएगा, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। और जिस तरीके से अभी जयशंकर जी ने कहा है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा है सिर्फ पीओके में बात होगी। देखिए, पीओके में आज मिले 5 साल बाद मिले, बात ये नहीं, बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को ये दिखाना कि तुम्हारी औकात हमारे घुटने से भी नीचे है, बस यही एक एजेंडा है। पीओके 5 साल बाद है, 2 साल बाद है, अलग टॉपिक। पर स्थिति यह है कि आतंकवाद अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर 10 साल कोई आतंकवादी ना घुसेगा तो तुम्हें थोड़ा सा पानी दे देंगे,
ये भविष्य की बात अगर हो तो हो, लेकिन सबसे पहले आतंकवाद बंद करना होगा। और मैं एक और बात बता दूं, मैं आशीष मुझे जी के ऐसा पास आऊं, उससे लगता पहले है तिवारी जी अमेरिका कुछ कहना चाह रहे पाकिस्तान थे। की एक मिनट तिवारी जी के पास, आशीष भाई आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ देखिए, 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को सुझाया है कि तुम सामने से लड़ नहीं सकते हो, तो उन्होंने 2-3 रेजिमेंट रेज की लश्कर की और जो भी मुजाहिदीन की और हजर की, और तीनों लश्कर के जो कमांडर्स हैं उनके मेजर जनरल और ब्रिगेडियर का रैंक है। इनकी जो शव यात्रा निकली थी उसमें आपने देख लिया, उनको इतनी इज्जत दी गई थी जितना कि मेजर जनरल को नहीं दी जाती। तो ये जो जड़ जो है पाकिस्तान आर्मी है, आतंकवाद कुछ भी नहीं है। जो भी है पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी की टैक्टिक्स है कि हमने 3 कोर रेज करेंगे और ये इनको इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, इनको भेजेंगे। तो जड़ सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। अब हम पाकिस्तान आर्मी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को ही मौका देंगे, वही रोड पर आके अपने जनरल जो बिल्कुल करप्ट जनरल है उनको काटेंगे, तभी आर्मी खत्म होगी। या बलूचिस्तान की जो 23 बटालियन है, रेजिमेंट है, वो सामने आके आर्मी खत्म करेगी। हमें कोई मिसाइल वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब समय का इंतजार कीजिए अमित जी, कोई भूख नहीं है, जब वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है तिवारी जी, भाई ये भी बात अच्छी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये हो जाए तो बहुत अच्छा। आशीष जी के पास चलूँ। आशीष जी, जड़ कहाँ है? बड़े बड़े कंफ्यूज्ड है। इंटरनेट पे जाइए तो इंग्लिश में लाखों पन्ने रंगे पड़े हैं। ये अमेरिका के विद्वान, ये फ्रांस के विद्वान, ये रूस के विद्वान, ये कह रहे वो कह रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम ISI को माने, मुख्य सरकार को माने, सेना को माने, या ये जो सईद और लश्कर और जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के जो हैं उनको माने। प्रैक्टिकली तो दिखता है कि सब इन्हीं के चरणों में है, हाफिज सईद और मसूद अजहर के। चाहे मुनीर हो और चाहे नवाज का छोटा भाई हो, सब वहीं जाके बोले हुजूर जिल्ले इलाही माँ बदौलत नहीं। और जितना हम सुनते हैं, हमें बहुत ज्ञानी नहीं इस विषय के, लेकिन जितना हम सुनते हैं पूरी ISI और आधी सेना इसी बात में लगी रहती है कि हाफिज सईद सुरक्षित रहे, मसूद अजहर को न पकड़ ले जाए भारत वाले। जड़ किसको माने? जब से ये शुरू हुआ, आपको हम और आप डिबेट पे रहे हैं, और मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की सेना को खत्म करना पड़ेगा। और मेरे आप ही की डिबेट की मेरी क्लिप है जिसमें मैंने कहा था कि पेड़ की टहनियों को आप काटेंगे, एक टहनी को आप काटेंगे और थोड़े दिन बाद वो टहनी फिर से निकल आएगी, क्योंकि आप पेड़ तो काट ही नहीं रहे, तो आतंकवाद रुकेगा कहां से? तो इसीलिए मैं इस शब्द के खिलाफ था, नॉन एस्केलेटरी, लिमिटेड, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है। 200 आतंकवादी खड़े करना किसी भी एजेंसी के लिए, हमारे लिए भी और उनके लिए भी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है अमिताभ जी। हम लोग इसको 2 महीने में खड़ा करके खड़ सकते हैं कि हमें 200 आतंकवादी खड़े करने, हमने 200 ही तो मारे या 300 मारे होंगे, तो वो 2-3 महीने में फिर खड़ा कर देगा। यही तो मैं कह रहा था, जब से डिबेट हो रही मैं यही चीज कह रहा हूं कि प्रहार वहां करना है, जड़। हम आतंकवादी मार के खुश हो जाते हैं, ठीक है, आप खबर बनाएंगे, आप मैसेज देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। वो समस्या वहीं की वहीं है, मजाज वो नहीं बदल रही। और मुझे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो शख्स बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि 1971 की लड़ाई में हासिल क्या हुआ। अरे जनाब, आज तक विश्व में ना चाइना, ना अमेरिका, ना रशिया, किसी सेना ने 90,000 सैनिकों को बंदी नहीं बनाया। राजनीतिक भूल जिसने की सो की, लेकिन आज तक विश्व में कभी किसी सेना के आगे 90,000 सैनिकों ने हथियार नहीं डाला है। तो उस शौर्य पे सवाल मत उठाओ कि 1971 में हासिल क्या हुआ, वो गलत मत करो। और अभी भी आपने क्या बयान दिया कि हमने वो मंत्री से जो है लिखित में जवाब मांगा है। अरे एक आदमी इस देश की बेटी, इस देश की सेना पे इतनी गंदी टिप्पणी कर रहा है और आप उससे बुला के लिखित जवाब मांग रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे थे उन कांग्रेस के सवालों से। कांग्रेस ने जो भी कहा मैंने भी विरोध किया है। अमिताभ जी को याद होगा कि एक नींबू मिर्ची टंगा हुआ था, मैं उस नींबू मिर्ची को उस बयान से कंपेयर नहीं कर सकता, वो भी था, लेकिन ये मर्यादा की परिकाष्ठा पार हो गई है। उसको आप लिखित जवाब मांग रहे हैं और फिर कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं।
ये देश को ठीक है तमाशा आशीष मत भाई, बनाइए, मैं सेना को खेमचंद जी के तमाशा पास मत चलूंगा बनाइए। बीजेपी। खेमचंद जी, हमको अब जड़ ढूंढनी चाहिए। टहनियों से हील हुज्जत खूब होली, अच्छी होली क्या? इंदिरा जी ने जो सबसे बड़ा प्रयोग किया, उनके समय में सेना ने जो शौर्य दिखाया, मैं आशीष चतुर्वेदी की बात से 100% सहमत हूं। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा समर्पण किसी देश के सामने नहीं हुआ। तिवारी जी भी इस बात को इंडोर्स करेंगे, कभी नहीं हुआ। अमिताभ भाई इस बात को एक सब मिनट रुक endorse जाओ, करेंगे। एक मिनट रुको बाबू। जो भारत की सेना के सामने हुआ, लेकिन वो मानिए कि पेड़ को 1/3 काट दिया, वो फार्मूला भी आगे चल के पता लगा नहीं रहा। जिसको काटा वो और बवाली हो गया, वो भी मवाली और बवाली बोथ हो गया। बांग्लादेश क्या बताइए, जिसको हम ही ने पैदा किया वो भी आंख बवाल कर रहा है। इसका मतलब पत्ती तोड़ो, टहनी काटो, 1/3 2/3 काट दो पेड़, वो जड़ रहेगी तो फिर आ जाएगा क्या? एक बरसात मिलेगी और फिर हर हरा के आ जाएगा। जड़ कहां ढूंढने जाए, जड़ पर प्रहार कैसे हो? खेमचंद जी, क्योंकि अनंत काल तक कोई समस्या नहीं चलनी चाहिए। अमिताभ भाई आशीष जी ने जो कहा, उन्होंने चालाकी से इंडी गठबंधन को बचाने की कोशिश की। सेनाओं के शौर्य, सेनाओं ने, हम बार बार कहते हैं, हमारे नेता ने उस समय, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय अप्रिशिएट किया, सेनाओं को अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने हर जगह जाके उसकी बड़ाई की। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, हमें क्या मिला, देश को क्या मिला? सेनाओं ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के भीतर तक हम घुस गए, 90,000 सैनिक हम लोगों ने बंदी बना लिए, लेकिन हमारे 150 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे वो भी हम वापस नहीं ले पाए। 1 इंच जमीन नहीं मिली। नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक को चौड़ा नहीं कर पाए, ना पीओके को वापस ले पाए। क्या मिला हमें? हमें मिला करोड़ों की संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स जो भारत से कभी वापस नहीं गए। उन्होंने भारत की डेमोग्राफी चेंज कर दी। उन्होंने भारत, जो हमने 30% लैंड उनको ऑलरेडी दे दी थी, वही लोग वापस आके भारत में बस गए और यहाँ पे आके उन्होंने क्या क्या किया हम सब जानते। इसीलिए मेजर साहब को समझ लेना चाहिए कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस जो सवाल उठाती है, वही कांग्रेस जो बार बार देश के लिए कुछ नहीं कर पाई, वो आज जब देश के लिए इतना बड़ा काम हुआ है तो देश की सेनाओं पे सवाल उठाती है, सबूत मांगती है, अमेरिका के साथ खड़ी होती है। उनके नेशनल स्पोक पर्सन, कम्युनिकेशन हेड पवन खेरा जी कहते हैं ट्रंप को, हमारे बीएसएफ के जवान को वापस कब लाओगे आप? अरे भाई, हमारे यहाँ पे मौजूद प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ पे मजबूर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। अब उन्होंने काम किया, बीएसएफ का जवान भी आया, सम्मान के साथ आया, और हमें ट्रंप की जरूरत नहीं है। ट्रंप की जरूरत कांग्रेस को हो सकती है कि उनको रागा के लिए या इंडी गठबंधन के और नेताओं के लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वो लेते रहो, देश को जरूरत नहीं है। ऐसी बातें मत करो। अब रही बात जो अमिताभ भाई आपने कहा कि जड़ में हमें छाछ डालनी चाहिए, मट्ठा डालना चाहिए, वो डाला है। कैसे डाला है? अब तक हम क्या करते थे, देश के भीतर जो आतंकवादी छिपे ढूंढते थे, उनको मारते थे, न्यूट्रलाइज करते थे, कुछ हमारे सैनिक मर जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे ट्रेंड को चेंज किया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक कराई, इन्होंने खूब सवाल उठाए, कहाँ है, कैसी है, हमने तो देखी नहीं। फिर एयर स्ट्राइक की, उसके भी वीडियो रिलीज किए गए। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा सर पीओके में कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अब जड़ कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में है। वही सेना को डोमिनेट करते हैं, वही सरकार को डोमिनेट करते हैं, वहीं पे उग्रवादी हैं, वहीं से उग्रवादियों का पूरा तंत्र चलता है, वहां घुस के मारा है, जड़ों में गड्ढा कर दिया है। अब पानी भी नहीं जाएगा उस गड्ढे में। जड़ें जो जमीन से कुछ पानी ले रही थी, अब वो पानी को भी रोक दिया, डबल मार दी है। आपने जो कहा, अगर हम पॉलिटिकल टर्म में बोले, डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोले, तो पाकिस्तान को 360 डिग्री पे हम लोगों ने घेर लिया है। और आज जो राजनाथ जी ने जो बोला है वो नेक्स्ट लेवल है। अब पाकिस्तान को जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सुरक्षित हैं। हम सवाल पूछेंगे, उनको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी। तिवारी जी कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट फ्रॉम तिवारी साहब। तिवारी जी, लास्ट कमेंट। देखिए, पेड़ का जड़, पेड़ की जो फुलवारी जो देख रहा होगा उसी को पता है। तो पाकिस्तान की आर्मी का जड़ पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को ही पता है, वही जड़ काटेंगे। अब पानी नहीं जा रहा, वही जड़ काटेंगे, तभी जाके ये खत्म होगा।
देखिए जड़ कटेगा, समय दे दिया, जड़ कटेगा। देखिए हमारी डिफेंस फोर्सेज पर कभी भी किसी को उठा नहीं उठाना चाहिए। 1962 में भी हम सक्षम थे चाइना को जवाब देने के लिए। उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारतीय एयरफोर्स को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं तो चीन भी नहीं उठ पाया होता। उस समय हम चीन को भी खत्म कर देते। तिवारी साहब, वायुसेना बहुत ही मजबूत थी और इस बार भी वायुसेना ने दिखा दिया आदमी को आगे बढ़ने के लिए समय कम है। मैं एक बात कहूंगा, सेना का काम और सेना की कॉपी की जचाई उसके काम से ही होनी चाहिए। सरकारों ने क्या फैसला किया इससे सेना को अंक नहीं दिए जा सकते। इस आधार पर सेना सरकार नहीं है भारत में, ये पाकिस्तान है क्या कि जनरल के जूते के नीचे सरकार बैठी है? ये लोकतंत्र है, गतिमान प्रवाहमान लोकतंत्र है भारत। यहां भारत की सेना है, वहां सेना का पाकिस्तान है। 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, इसको देखिए। 49 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ, 72 में क्या हुआ, इसका सेना से कोई लेना देना नहीं। तिवारी साहब समझ गए होंगे मेरी बात। शिमला पीस एग्रीमेंट साइन 72 में हुआ था, 71 में नहीं। 71 में जो हुआ वो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। 72 में जो हुआ आशीष जी, वो दुनिया में बहुत बार हुआ। कहीं झगड़ा झंझट हुआ तो पीस डॉक्यूमेंट बने, लेकिन 71 में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ था कि लगभग लाख सैनिक हमने पकड़ के मुर्गा बना दिए। एक विषय, इसलिए सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई टिप्पणी नहीं, ना इशारों में, ना दाएं से, ना बाएं से नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो मध्य प्रदेश का एक वो नेता है, मंत्री, मैंने कहा था बिना किसी किंतु परंतु के वो दंडित होना चाहिए। मैं खेमचंद भाई, मैं माफी चाहूंगा, कांग्रेस क्या कह रही है उसके लिए कांग्रेस की अलग से आलोचना करो, बसपा क्या कह रही है उसकी आलोचना आपको करनी है, अलग से करो, लेकिन उसको उसके साथ जोड़ो नहीं। हम कह रहे सारे विपक्षी दल गलत बात बोल रहे हो, तो भी वो आदमी तो नहीं बचना चाहिए ना, उसको तो जेल भेजना ही चाहिए, और ऐसे भेजना चाहिए कि नजीर हो जाए। ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं, ये हमारी बच्ची का विषय है, ये भारत में स्त्री की मर्यादा का विषय है, ये भारत में सेना की अस्मिता का विषय है। इसको हम इससे नहीं तोल सकते कि कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन ने क्या कहा और फलाने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने क्या। छोटी बात है, उनसे तो आप लोग मोर्चा ले ही रहे हो, मुचटा ले ही रहे हो, लेंगे भी, आगे लेते रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं। और एक बात कही कि मैं बात समाप्त करूंगा, मैंने कहा ना मैं बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन गांव का आदमी भी तिवारी जी इस बात को जानता है कि भैया जड़ ढूंढो, जड़ क्या, पत्ते तोड़ते 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 उम्र बीत जाएगी भाई, कब तक तोड़ेंगे पत्ते? और हर बारिश आएगी फिर पत्ते उतरे हो जाएंगे, कहां तक तोड़ते रहे? क्या जीरो में से जीरो घटाते रहे, घटाते रहे, घटाते रहे, हासिल नहीं आएगा ना। या कोई ऐसा मैथमेटिक्स है तिवारी जी जीरो में से जीरो घटाने के बाद 6 हासिल में ले आए? नहीं ना। एआई नहीं, एआई के पिताजी भी इस्तेमाल कर लो फिर भी नहीं आएगा, मनीष नहीं आएगा ना। तो मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है, जब बहुत बार एक प्रक्रिया हो जाए तो उससे इतर सोचिए। और मैं इस बात से आशान्वित हूं कि प्रधानमंत्री ने दोनों अवसरों पर कहा, एयरवेज पर भी और राष्ट्र के संबोधन में भी, कि हमने व्याकरण की किताब ही बदल दी है, भारत ने अपनी डॉक्ट्राइन ही बदल दी, सिद्धांत पुस्तिका ही बदल दी है। जनरल मानिक शाह से लेके और अभी तक की जो पुस्तिका थी उसको मोदी जी ने रिटायर कर दिया। नई पुस्तिका है, उसका पहला अध्याय है, कोई आतंकी घटना होगी हम आपके देश की सेना और सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, आपके गाल पर तमाचा मारेंगे। क्या हम अब आतंकवादी भी नहीं ढूंढेंगे, अब हम आपको लपेटेंगे।
इतना सीधा सिद्धांत भारत ने कभी नहीं लिया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। अभी तक सिद्धांत यह था, दुनिया की देखा दाखी भी थी थोड़ी बहुत, कि भाई आतंकवादियों ने किया तो आतंकवादी को दंडित करेंगे, और आतंकवादी के जो चाचा थे वो पीछे बैठ के सिगार पीते थे, मौज लेते थे। अब कहा गया नहीं, हम चाचा को ही मारेंगे, जो सिगार पी रहा उसी को पहले मारेंगे, लपेट लपेट लपेट, ताकि बाकी का दिमाग दुरुस्त हो जाए। पाकिस्तान में मैं इस बहस एक आखिरी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मसला ये नहीं है कि ये हथियार किसके हैं और किसने बनाए, पाकिस्तान ने क्यों बनाए, कहां से बनाए, यूरेनियम कहां से आया, चोरी का, असली का, डैम केयर। चाइना वालों ने अपने छुपा के रख दिए, या ये ट्रंप के देश में। कल्पना करिए मैंने एक बार कहा था तिवारी जी, बुद्धिमानी की सीमा होती है, इंटेलिजेंसिया के आईक्यू की एक सीमा है, लिमिट है वैज्ञानिक आधार पर। मूर्खता की कोई सीमा विज्ञान ने भी तय नहीं की। मूर्खता असीम है, निसीम है, स्काई इज द लिमिट। कल्पना करिए, कोई कह रहा पहाड़ में छुपाए, कोई कह रहा गुल्लू पान वाले की दुकान के नीचे छुपाए हैं हथियार न्यूक्लियर, कोई कह रहा कि वो रफीक बिरयानी वाले की कढ़ाई के नीचे भी 2 गोले रख दिए हैं छुपा के बोरे में। जो भी किया हो, मोटी बात कहता हूं, मोटी बुद्धि से। आशीष जी आप भी इस पर चिंतन करना, खेमचंद जी आप भी। मान लीजिए, ऐसा तो नहीं मान सकते कि जो बात मुनीर को पता हो और शरीफ को पता हो, तिवारी जी, वो बात हाफिज सईद को ना पता हो। नहीं, हाफिज सईद इन सबका चाचा है, ये उनके बच्चे हैं। तो जिस दिन हाफिज सईद का मन टोटे टोटे हो गया, थोड़ा मचल गया, बोले अरे रफीक जा 2 गोले उठा ला। अब मन कर रहा अब गोले उठाएं, चलाएंगे सारा, कहा तक ये गुलेल चलाएं। तब क्या करोगे, तब क्या होगा? मैं उस दिन से डरता हूं, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, मानवता के लिए। जिस दिन मसूद अजहर के मन में आ गया, बोलो अबे जाओ ले आओ यार, वो हमको मुनीर आया था सोमवार को तो बता गया था कि गुरुजी पहाड़ी के नीचे रखे हैं, बोले आओ उठा ला, अब वही चलाएंगे। तब क्या करोगे? और अमेरिका शक्तिमान हो सकता है तिवारी जी, भगवान तो नहीं हो सकता ना, कि अमेरिका वाशिंगटन से मंत्र पढ़ के पानी छिड़क देगा और इधर सब यथास्थिति हो जाएगी पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं ना, ऐसा पानी और मंत्र उसको नहीं आता। और आता होता तो पाकिस्तान ने तो 100 बार अमेरिका को भी ब्लैकमेल किया है, मैं बता दूं। 200 बार चाइना को ब्लैकमेल किया और 100 बार अमेरिका को ब्लैकमेल किया। अगर अमेरिका इतना ही शक्तिशाली महापराक्रमी होता तो पहली बार में पाकिस्तान को खंबे से बांध के मारता नहीं मार पाया, चाइना भी नहीं मार पाया। इसलिए चिंता का विषय यह है कि जिस दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर के चेले चापड़ों के हाथ में वो गुब्बारे आने लगे तो क्या करिएगा? हम तो देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए यह ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।